थैंक यू साथियों, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान को कोने कोने से और देश विदेश से आए हुए सभी साथियों का आज के हमारे इस दमदार मॉर्निंग मीटिंग प्रोग्राम में मैं सुनील कुमार सिंह तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सच में आज का दिन हमारी आप सभी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। दिन तो हर दिन महत्वपूर्ण आता है, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। आज साथी जरूर हम मन से, वचन से, कर्म से हमेशा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो, किसी को प्रॉब्लम हो। हमेशा अच्छा करेंगे और हमेशा ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों, दिन की शुरुआत करने से पहले आइए फिर हम वही एक कहानी के साथ में साथियों, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। एक बार क्या था साथियों, एक बैंक में एक व्यक्ति थे और वो बैंक में जाते हैं। और बैंक में जाने के बाद बैंक में देखा कि वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सारे लोग कहने के अपने फॉर्म सब सबमिट कर रहे थे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और अक्सर करके आपने बैंक में देखा होगा कि बैंक में भिन्न भिन्न प्रकार के बैंकों में आप जाते होंगे तो बैंक, कई कई बैंक तो ऐसी रहती है कि जहाँ पर उनके जो कर्मचारी रहते हैं उनका बिहेव इस प्रकार का रहता है कि एकदम से कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, बस अपना काम हो जाए वही बहुत। तो साथ ही इसी प्रकार से क्या हुआ कि एक भाई साहब जाते हैं और वो पीछे पीछे लाइन में लगे थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि साथियों लाइन बहुत लंबी थी और आगे चल के क्या देखा कि वहां एक जो भाई साहब थे, जो बाबू थे, जो लाइन जो फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे थे, वो एक महिला से झगड़ रहे थे। बड़े तेज तेज गुस्से में बात कर रहे थे। और बड़े बड़े तेज तेज गुस्से में बात करना, और आपसे ये नहीं आता, पर ये नहीं आता, ये फॉर्म में सिग्नेचर नहीं है, ये फॉर्म में सिग्नेचर नहीं है, बताइए चले आते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे चले आते हैं, फॉर्म भरना भी नहीं आता। और इस प्रकार के बड़े बड़े गुस्से में बात कर रहा था साथ। जो भाई साहब पीछे खड़े थे वो काफी देर से देख रहे थे, वो सुन रहे थे सारी बात क्या को। वो भाई साहब क्या करते हैं, आगे जाते हैं। और आगे जाने के बाद में उस व्यक्ति की तरफ बड़े गौर से देखा सकते हो, बड़ा ही एकदम गुस्से में था, एकदम से लाल था। उन्होंने देखा पास में ही साथियों एक मटका रखा हुआ था। मटका रखा हुआ तो मटके में पानी भी था। तो उन्होंने क्या किया, भाई साहब ने उस मटके से एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी लेके और वो उनके पास चले जाते हैं। जो भाई साहब वो क्लर्क थे वो, और उनको जाके वो पानी का गिलास देते हैं, सर पानी पी लीजिए। मैंने बोला ये क्या है, ये क्या मजाक बना रखा है आपने, क्या है, चले आते जाने कहाँ कहाँ से। और साथ इतना कहने के बाद में उन्होंने वो पानी का गिलास ले तो लिया, और लेने के बाद में साथ उन्होंने पानी का गिलास पी लिया। पानी का गिलास पीने के बाद में कुछ समय के बाद में साथियों क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, पानी का गिलास जैसे उन्होंने पिया, कुछ ही मिनटों के बाद में साथियों उनका जो गुस्सा था वो ऑटोमेटिक धीमे धीमे करके शांत हो जाता है। धीमे धीमे करके शांत हो जाता है। और क्या होता है साथियों, फिर वो देखा कि सारे लोगों के काम बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े ही शालीनता के साथ वो व्यक्ति करने लगे। आखिर में जो व्यक्ति थे जिन्होंने पानी पिलाया था वो जाके अपनी लाइन में लग गए। और उनका भी नंबर आया तो उनका भी फॉर्म था जो सबमिट कर लिया गया। सबमिट करने के बाद में साथियों बैंक का टाइम हो गया, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में क्या होता है साथियों, वो जो भाई साहब थे वो क्लर्क थे, वो भाई साहब अपने घर पहुंच जाते, वो क्लर्क अपने घर पहुंच जाते हैं। क्लर्क ने घर जाने के बाद में क्या हुआ साथियों, रात को उन भाई साहब के लिए फोन किया। उन भाई साहब के फोन पे फोन आता है कि हेलो, हाँ जी कौन साहब, क्या आप भूल गए? मैं वही बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ, मैं बैंक क्लर्क बात कर रहा हूँ, जो आपने मेरे को दोपहर में, आपने मेरे को जो एक गिलास पानी पिलाया था। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर, कैसे आपने याद किया, आदेश कीजिए सर। उन्होंने बोला यार आदेश तो मैं क्या करूं, सच में आपने दिन में मुझे जो एक गिलास आपने जो मुझे पानी पिलाया था ना, उसमें उसने तो चमत्कारी कर दिया। आपके उस एक गिलास पानी की वजह से मैंने क्या किया, जो आपने जो मुझे पिलाया था तो वही मैंने घर में आके, अक्सर मेरे घर में अक्सर क्या होता था, मेरी माँ मेरी मैडम अक्सर करके झगड़ा करती रहती थी और अक्सर मुझे झगड़ा ही होता हुआ मिलता था। तो मैंने आके क्या किया, मैंने वही आप वाली टेक्निक अपनाई। मैंने भी क्या किया, एक एक गिलास पानी का लोटा भरा, और पानी का लोटा भरने के बाद में मैंने एक गिलास मैडम को पिला दिया और एक गिलास माँ को पिला दिया। और साथ ही एक एक गिलास पानी को पिलाने के बाद में
कुछ समय के बाद उनका भी गुस्सा क्या था, एकदम से शांत हो गया। और एकदम से गुस्सा शांत हो गया। जब ये चमत्कार जब मैंने होते हुए देखा साथियों, फिर ये चर्चा हम तीनों ने बैठ के की कि आखिर में ये कैसे हुआ, ये विचार कैसे आया। तो मैंने आप वाली कहानी मैंने बताई कि आज ऐसे करके ऑफिस में हुआ था। जब आपके एक गिलास पानी की वजह से हमारे घर में इतनी एकदम से शांति आ गई, अन्यथा ये झगड़ा होता ही रहता था। तो एक काम कीजिए आप, आज आप आइए हमारे घर पर आइए और आप डिनर के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। मैंने बोला क्या बात करते हैं जी, हाँ बिल्कुल आइए। कि अब आपके एक गिलास पानी की वजह से इतनी कुछ शांति हो गई, तो जब कहीं ना कहीं साथ में डिनर करेंगे तो और न जाने क्या कुछ होगा। साथियों कहानी छोटी सी बहुत जरूर है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। इसका मैसेज बहुत बड़ा है। जब भी कभी क्या करते हैं साथियों, हमको गुस्सा आता है, हमेशा जब भी कभी गुस्सा आता है, तो गुस्से के वक्त थोड़ा सा हमें रुक जाए, थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा विचार कर ले। बड़े बड़े जितने भी बड़े गलत काम होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े रॉन्ग डिसीजन जो व्यक्ति लेता है वो गुस्से में आके लेता है। और बड़े बड़े जो काम खराब होते हैं वो भी गुस्से में ही आके होते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं जो भी होती हैं वो साथियों गुस्से में आके होती हैं। और थोड़ा सा उस पर काबू पा लिया जाए, थोड़ा सा काबू पा लिया जाए, बड़ा अनर्थ होने से रुक सकता है। अक्सर करके ऐसे साथियों हमारे और आपके घर परिवार में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति जब गुस्सा तेज कर रहा होता है, तो हमें थोड़ा सा ना, बल्कि हमें उसी की आवाज में उसको रिप्लाई देना है। ना बल्कि हमें उसने गुस्सा किया, आजकल क्या होता है, एक ने गुस्सा किया तो दूसरा भी उसी भाव में बात करता है। तूने ये क्यों किया, तूने ये क्यों किया, तेरी हिम्मत, तेरी कैसे हिम्मत। और साथी वो बात बहुत बढ़ जाती है। एक व्यक्ति जिस समय बहुत गुस्से में है, तो दूसरा व्यक्ति स्वभाव से यदि ठंडे स्वभाव से यानी बिल्कुल शांत स्वभाव से उससे यदि बात करे, तो साथी उस व्यक्ति का गुस्सा डाउन हो सकता है, बड़ी घटना होने से बच सकती है। जब आप कहीं फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, तो साथियों क्या होता है, टीम के लोग भी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है साथियों, मन माफिक रिजल्ट नहीं आते, तो व्यक्ति क्या करता है साथियों, जब भी कोई बात टीम का व्यक्ति पूछता है, एक चिड़चिड़े स्वभाव से बात करता है, मुझे नहीं पता है, तुम जानो तुम्हारा काम, मतलब बड़े गुस्से में आके अपलाइन से बात करता है। तो भी व्यक्ति बड़े चिड़चिड़े स्वभाव से बात करता है। या जो कोई भी घर परिवार में व्यक्ति बात करता है, बड़े बड़े चिड़चिड़े स्वभाव से बात करता है। अक्सर करके जब साथियों व्यक्ति के पास पॉकेट जब खाली रहती है ना, तो व्यक्ति क्या करता है साथियों, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। साथी विश्वास करना, स्वभाव, नेचर, इसको बदलना, इसको संभाल के रखना सबसे पहली सफलता है आपकी। तो हमें भी साथियों हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा कहीं हमारे जीवन में भी होता है, तो हमें भी साथियों सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब नहीं देना है। हमें थोड़ा सा शांत स्वभाव से उसको हम रिप्लाई करेंगे, तो साथी बड़ी भी बड़ी घटना होने से बच सकती है। तो साथियों आज की कहानी के माध्यम से आपने आज समझा, आपने सीखा। और मिलेंगे हम कल सुबह फिर एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।